हाय लिब्रा, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे लिब्रा साइन के लिए क्या गाइडेंस इस वीक के लिए। थैंक यू लिब्रा। Thank you very much, Libra. One more time, please. Thank you. And Shanya. Thank you. Thank you very much. Alright, Libra, आपकी मेन थीम है King of Cups and wow, Judgment card. इस वीक का ब्लॉकेज है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पोटेंशियल है आपकी 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। और फाइनल एडवाइस है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ब्रिलियंट एनर्जी लिब्रा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास रूट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट लिब्रा, मैं सबसे पहले जो एनर्जी आपके लिए पिक कर रही हूँ थोड़ी सी उसके पहले बात करेंगे, फिर आपके कार्ड्स की बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहली बात लिब्रा, मैं यहाँ पर एक खामोशी से पिक कर रही हूँ, लेकिन ये खामोशी डिसअपॉइंटमेंट्स वाली जो खामोशी होती है वो नहीं है। ये इंटेलिजेंट खामोशी है, जहाँ पर हमें पता है कि ये सही समय नहीं है बात को कहने का। एक समझ होती है ना हम सभी के पास। एक तो होता है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी बात किसी भी मोमेंट में किसी को भी कह दो और फिर बाद में खुद ही पछताओ कि हाय रब्बा, मैंने इसको क्यों बोल दी ये बात, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये वो है, ये बेसिकली वैसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंटेलिजेंस है आपके पास, जहाँ पर आप कह रहे हो कि मेरे पास जवाब है, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें क्या कहना है, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें क्या एहसास दिलवाना है, लेकिन ये समय जो है ये सही समय नहीं है और मैं अपने सही समय का इंतज़ार करूँगा। ये वो इंटेलिजेंस है। यहाँ पर मैं बहुत सारी अवेयरनेस पिक कर सकती हूँ जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून से। आपकी वाइब्रेशंस की अगर बात करें लिब्रा, बहुत हाई वाइब्रेशंस में है, जिसकी वजह से आप अवेयर हो चीज़ों के चीज़ों के संदर्भ को लेकर कि हाँ अगर ये किया जाए तो क्या होगा, ये कहा जाए तो क्या होगा। और आप अपनी इसी इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से इस वीक में इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्मर्क एक होता है ना कि मंद मंद मुस्कुराना, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले को लग रहा है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन आप उसे पता नहीं लगने दे रहे। एक होता है ना कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि अरे देखो मैंने इसे बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि इसे समझ में नहीं है, क्योंकि वो हमारी खामोशी को हमारी बेवकूफ़ी गिनने लगते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है ये बात करती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो मुझे पता है और मैं तुम्हारी फिरकी ले रहा हूँ चुप रह के। मैं ये मेंशन नहीं करूँगा कि मैंने तुम्हारे भीतर छुपे हुए चोर को पकड़ लिया, इस चीज़ की मैं चुप रहूँगा, मैं चुप रहूँगा और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ये जो कर रहे हो ये कब तक कंटिन्यू रखोगे। सो यस, एक बहुत ही अवेयर इंटेलिजेंट पर्सन जैसे कोई हो, मैं वैसी एनर्जी इस पूरे स्प्रेड में पिक कर पा रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी एनर्जी लगी लिब्रा। सो बॉटम ऑफ द डेक जैसे हम बात कर रहे थे, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई फील लाइक कि एक इंस्पिरेशन बहुत समय से आपको चेज कर रही है। इंस्पिरेशनल एनर्जी होती है ना, जहाँ पर अगर हमारे हालात हमारे अनुकूल नहीं भी हैं, हम फिर भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एक्शन के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, अपने आप को ही मोटिवेट करना। एक ऐसी इंस्पिरेशनल एनर्जी काफ़ी समय से आपको चेज कर रही है। एंड आई थिंक उसका मेन रीज़न यहाँ पर ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
कुछ नया शुरू होना चाहता है लिब्रा, कुछ नया शुरू होना चाहता है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ सिंपली आपका रूटीन हो सकता है जो आगे चलकर कुछ महीनों में आपके लिए लिटरली एक नई लाइफ को जन्म देगा। एक होता है जैसे बच्चा होता है, बच्चा एक दिन में तो पैदा नहीं हो जाएगा, उस बच्चे को पूरा बनने में 9 मंथ्स का पीरियड लगता है, राइट। वही ऊर्जा है, कोई ऐसी ऊर्जा जो कैसे बदलाव को स्थापित करना चाहती है इस वीक में आपके जीवन में, जो कुछ समय के बाद मैच्योर होगी। और जब वो चीज़ मैच्योर होगी, जो उसकी जो लागत है, उसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। ओके, ब्लेसिंग से भरा हुआ बेसिकली। सो यस, आई फील है कि ये ऊर्जा एक दस्तक के रूप में है बिहाइंड द सीन में कि मैं हूँ। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत समय से चेज कर रही हूँ। ये ऊर्जा बेसिकली आपसे ये बात कह रही है। और अब समय है इस ऊर्जा की, इस आवाज़ को सुनने का। उसके लिए मैं आपको मेडिटेशन के लिए रिकमेंडेशन देती हूँ। मेडिटेट कीजिए, स्पेसिफिकली अपनी हायर सेल्फ को पुकारिए। मेडिटेशन में बैठने से पहले इंटेंशन सेट कीजिए कि मैं अपनी हायर सेल्फ के आह्वान करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जो भी मुझे मैसेजेस देना चाहे उन मैसेजेस के लिए मैं अपने आप को ओपन करता हूँ। एंड आई थिंक यही इंटेंशन आपको वो काम एनर्जी में टैप इन करने देगी। और आपकी ये जो आवाज़ है जो आपसे कह रही है कि मैं हूँ, मैं बहुत समय से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे सुनो, मैं तुम्हें गाइड करूंगी, आप इस आवाज़ को सुन पाओगे। ओके, सो यस, रूट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती है, आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में भी टैप इन कर सकते हैं। थैंक यू कहना शुरू कीजिए। जितना थैंक यू बोलेंगे उतना आप अपनी इस हायर सेल्फ की आवाज़ को सुन पाएंगे। ओके, चलिए आपकी रीडिंग की बात करते हैं। इस वीक की जो मेन थीम है आपकी किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट कार्ड, जिसमें मैं पहले बात कह रही थी, एक शब्द यूज़ कर रही थी, अवेयरनेस। ये बेसिकली कार्ड ये दोनों कार्ड्स उसी शब्द को ही दर्शा रहे हैं। आपकी ना अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी इस वीक में, विच मीन्स कि अगर आपके रिलेशनशिप में जो सही चल रहा है, जो गलत चल रहा है, उन चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाओगे आप। उनकी समझ आपके पास आ पाएगी कि हाँ भाई, रिलेशनशिप में यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है और ये चीज़ें ठीक हैं। सेम आपके करियर को लेकर भी होगा और आपके हेल्थ को भी लेकर। तो आपकी जो ओवरऑल लाइफ है उसमें कहाँ पर आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है ताकि बैलेंस रिस्टोर किया जा सके, उसकी अवेयरनेस है इस पूरे वीक में। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत प्रोडक्टिव रहने वाले हैं ये 7 दिन आपके लिए। और ख़ास करके आप इमोशनली जो आप चीज़ों को बहुत एक रिएक्शन के रूप में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे कि हाँ कुछ हुआ और इमोशनल रिएक्शन दे दिया बिना सोचे समझे, ये अगर कोई पैटर्न था ना लिब्रा, तो इस पैटर्न से आप यहाँ पर बाहर आ रहे हो। ओके, जैसे ये जजमेंट कार्ड लिटरली होता है आहा मोमेंट, जाग जाना, एक बहुत लॉन्ग जर्नी तय करना जिसमें बहुत सारी डार्कनेस हो, और उसका जो अंतिम चरण है वो है जजमेंट, जहाँ पर हम मुक्त हो गए, हमने अपने उस टेस्ट को पास कर लिया। तो यस, आई फील है कि अब तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ है इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको तोड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि ये जजमेंट तक पहुँचने की एनर्जी ईजी नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ ये जब हम इस चरण में पहुँचते हैं ना, इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करके, तो बहुत सारी गिफ्ट्स के साथ पहुंचते हैं, बहुत सारी मैच्योरिटी के साथ पहुंचते हैं। खास करके फिल्टर कर पाना कि मुझे रिएक्शन कहाँ देना है, रिस्पॉन्ड कहाँ करना है। ये मेरे हिसाब से लिब्रा ये खजाना होता है हमारे व्यक्तित्व का। हम हालांकि आंकते हैं अपने आप को कि हम कितने सक्सेसफुल हैं, हमारे बैंक में कितना पैसा है, लेकिन असली व्यक्तित्व जो है, कहते हैं ना कि सूरत नहीं सीरत देखिए, बेसिकली ये सीरत की ही ऊर्जा है। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे और आपका जो रिस्पॉन्स है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और आप अपनी गिफ्ट्स को लेकर, अपनी एबिलिटीज़ को लेकर भी काफ़ी अवेयर होंगे। पॉसिबल है कि अगर बहुत सारे लिब्रास ने यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शन बहुत महीने पहले की थी कि हाँ इस महीने में इस समय ये चीज़ होगी, आई फील है कि आपकी वो प्रेडिक्शन भी यहाँ पर सच हो सकती है, बिकॉज वी डू हैव 9 ऑफ कप्स जो कि विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। जैसे किसी ने बातों ही बातों में कोई मुँह से बात निकाल दी थी पास्ट में और वो सच होने वाली है, ये बेसिकली ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, ये बहुत ही स्पिरिचुअली अवेयर रहने वाला वीक है लिब्रा। आप बहुत
कनेक्टेड भी महसूस करेंगे जो आप ही के जैसे लोग हैं, इमोशनल खास करके। मैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। सो यस, जो लोग, वो कहते हैं ना कि जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, तो लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है। तो वैसे लोग जो बहुत लंबी दूरी, आप ही की तरह बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं, जो मैच्योर्ड हैं, जिन्होंने ठोकर खाई है, जो बिखरे हैं, फिर जुड़े हैं, फिर खुद को बनाया है, ऐसे लोगों की तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित महसूस करेंगे। ये एनर्जी आपके लिटरली फिजिकल कह लीजिए कि एनर्जी वेब की भी हो सकती है, या फिर वर्चुअली भी। यूट्यूब अगर आप बहुत चलाते हैं, देखते हैं, तो ऐसे ही लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना जो बहुत इमोशनली बहुत मैच्योर्ड हैं, और जो बातें भी वो करते हैं बहुत इमोशनली बैलेंस्ड बातें, जो आपको सोचने समझने के लिए मजबूर करती हैं। तो येस, आई फील लाइक कि ये बहुत हाई वाइब्रेशनल वीक है। ब्लॉकेजेस की अगर बात करें, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। आई फील लाइक कि बहुत सारी सरफेसिंग होगी, बहुत सारे ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं ना हमारे कि मैंने इतना एफर्ट लगा दिया है, रिजल्ट कब है। ये पास्ट के पैटर्न्स हैं आपके, जो बेसिकली इस वीक में बहुत सारे सरफेस लेवल पर आएंगे और हाईलाइट करेंगे। बट आई फील लाइक कि आप उनसे प्रभावित नहीं होने वाले हो, बल्कि आप अपनी इसी अवेयरनेस को इन पर लगाओगे। लेकिन यस, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस में एनर्जी है, विच मीन्स कि आपका जो आमना सामना है इस वीक में, वो अपने ही माइंड के पास्ट के जो पैटर्न्स हैं, पास्ट के जो फेलियर्स हैं, जो डिफीट रही है, उनके साथ आपका आमना सामना है। मुझे कोई फिजिकल रियलिटी में ये आमना सामना नहीं लग रहा किसी के साथ। ओके, सो यस, बहुत सारे पास्ट के थॉट्स की या एक्सपीरियंसेस की सरफेसिंग होगी, और आपको करना बस इतना है कि यहाँ पर ये जो अवेयरनेस है, इसको आप यहाँ पर लगाएं। ओके, एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ लिब्रा, कि आपके लिए क्वाइट टाइम के थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, विच मीन्स कि आपका तो है मन कि मेडिटेट करना है, आपका तो है मन कि क्वाइट टाइम में बैठना है, लेकिन हो सकता है कि बाहर का जो थोड़ा सा शोर है वो आपको थोड़ा सा कंज्यूम्ड रखने की कोशिश करें। इस चीज़ की अगर आपको नो कहना आता है, हेल्दी नो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको हेल्दी नो नहीं कहना आता और आप हर चीज़ को यस 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 बोल रहे हो, तो बस वो एक दिक्कत है जो आपको तंग कर सकती है। बहुत अच्छा होगा अगर इस वीक में आप अपने आप को चूज़ करें और अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, और जहाँ पर भी नो कहने की ज़रूरत है वहाँ नो कहें। ओके, पोटेंशियल है आपके इस वीक की 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स में। आपके लिए बहुत सारा काम आते हुए देख रही हूँ लिब्रा। इस वीक में नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक जैसे किस्म की फाउंडेशनल एनर्जी है, जो आपको आने वाले वीक्स में बहुत सारे काम, बरकत, मनी, बहुत सारी सटल, बहुत सारी काम, पीसफुल एनर्जी के साथ जुड़े। क्योंकि ऐसा काम जब हम करते हैं ना, जहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं काम को, बस ऐसे नहीं कर रहे काम, बस इंजॉय भी कर रहे हैं, हम उसमें सेटिस्फैक्शन भी पा रहे हैं। तो यस, ये वीक एक किस्म की फाउंडेशन का काम करेगा। बहुत सारे लोगों के करियर में एक ब्लेसिंग में आती हुई देख रही हूँ, खास करके बहुत हैप्पी चेंजेस हैं, क्योंकि इस डेक में ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनके चेहरे पर स्माइल है। ये जगल करते हुए चीज़ों को हैप्पीनेस की एनर्जी में है ये यहाँ पर। सो यस, आई फील है कि आप अपने करियर में एक ब्लेसिंग को डेफिनेटली इस वीक में रिसीव करेंगे। ये अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो आपकी स्टडी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, या पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। और विश फुलफिलमेंट की बात मैं पहले ही कर चुकी हूँ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स से। तो यस, कोई ना कोई मन्नत पूरी होना, कोई ना कोई दुआ कबूल होना आपकी, वो आपको ऐसा नज़ारा जो है इस वीक में देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोटेंशियल है इस वीक की। आपकी फाइनल एडवाइस में है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ थंडर, जो कि है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। लिब्रा, अगेन आपको यही कहा जा रहा है, ये अवेयरनेस का जो गिफ्ट आपको मिल रहा है ना इस वीक में, इसको ज़ाया मत जाने देना। इसको अपने स्टडी वर्क में लगाना, खुद की इनर इंजीनियरिंग में लगाना। कहाँ पर आप टूटे, कहाँ कितने आप बने, कितने आप सबरे, कहाँ चूक गए, कहाँ गलतियाँ लगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आगे चलकर करनी है, और उनके लिए अभी आप कितना काम कर रहे हो, कितना समय निकाल रहे हो। ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली आपकी एडवाइस है, मंथन करना, कॉन्टेम्पलेट करना, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी।
क्योंकि आने वाले समय में मुझे लिब्रा आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स आती हुई नजर आ रही हैं। इस मंथ के एंड तक खास करके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए, और उसके लिए एक अवेयरनेस आपके पास होना, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद, मुझे कितना कोई काम करना है और कितना नहीं करना, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी होना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यस, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपका इंतजार कर रही है। तो ये अवेयरनेस को प्लीज़ वेस्ट मत कीजिएगा, बल्कि इसको अपने मंथन पर लगाइएगा, और जितना आप इस तरीके से काम करेंगे आप अपनी डेस्टिनी को भी अनलॉक करते चले जाएंगे। ओके, लेट्स सी लिब्रा आपके लिए और क्या यहाँ पर गाइडेंस है। थैंक यू। इन दोनों कार्ड्स में मेरी जो नज़र एकदम से गई, जहाँ पर मैंने पॉज भी लिया, इन दोनों कार्ड्स में एक चीज़ कॉमन है और वो है हाथ। आपके हाथ, अगर आपके हाथों पर कोई कष्ट है लिब्रा, कोई भी किसी भी लिहाज की कोई दर्द है, कोई इन्फेक्शन है, कोई ज़ख्म का स्कार है, या फिर आपके अमूमन आपको ऐसा लगता है कि हाथों में पेन बॉडी मैनिफेस्ट होती रहती है, आई फील है कि आपको यहाँ पर नेचर की मदद लेनी चाहिए। ओके, आपके लिए गार्डनिंग करना बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए अपने हाथों की ये जो एनर्जी फील्ड है उसके साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस ये भी है कि आप अच्छे रेकी मास्टर बन सकते हैं, खास करके अगर आपके हाथों में करंट बहुत रहता है, आपको बहुत करंट लगता है चीज़ों को, और आप कहते हैं कि अरे अरे ये क्यों हुआ, ये करंट क्यों लगा मुझे। तो कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि आपको रेकी के फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे रेकी मास्टर बन सकते हैं। औषधि, आयुर्वेदा, ये भी कुछ लोगों के लिए हाईलाइट हो रहा है। तो न्यू बिगिनिंग्स कुछ लोगों के लिए इसी क्षेत्र में हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी लिब्रा के लिए और क्या गाइडेंस है। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओ माय गॉश, वी हैव गिफ्टेड। यस लिब्रा, आप में से बहुत सारे लोग गिफ्टेड हैं। आपके पास ये नेचुरल, आप हीलर्स हो बेसिकली, मैं यहाँ पर ये शब्द यूज़ करना चाहूँगी। जजमेंट से भी यहाँ पर कोई एक डार्क जर्नी से इसी वजह से गुजरा, आपके इतने सारे टेस्ट इसी वजह से हुए ताकि एक मुकाम पर जाकर आप जाग सके, क्योंकि सफरिंग एक एक्चुअल में बहुत अच्छा कह लीजिए कि फैक्टर है जो हमारी अवेकनिंग में हमारी मदद कर सकता है। खुशियों में इंसान सोया रहता है, दुख में इंसान की दरअसल अवेकनिंग बहुत ईजिली पॉसिबल हो सकती है, राइट। तो अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो सारे टेस्ट कहीं ना कहीं आपको इसी मोमेंट तक पहुंचा रहे थे जहां पर आपको आप अपने ही गिफ्ट्स के प्रति जाग सकें, और ये जो है ना, ये ऊर्जा, हाथों की ऊर्जा, इसके साथ कनेक्ट हो सकें। डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त हीलर्स बन सकते हैं बहुत सारे लिब्रा, अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है। गिफ्टेड, थैंक यू लिब्रा। Oh my gosh, Libra, what is this? We have starseed. This is like, इससे बड़ी confirmation नहीं मैं दे सकती हूँ आपको। Okay, so I know ये वीकली रीडिंग्स हैं, बट समटाइम्स स्पिरिट वीकली रीडिंग्स के थ्रू भी इस तरीके से कम्युनिकेट करती है, जहाँ पर वो हमें कंफर्मेशन देते हैं कि आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक स्टार सीड हैं, आप यहाँ पर लोगों को हील करने आए हैं, आप यहाँ पर मेडिसिन, कॉन्शियसनेस को ऐड करने आए हैं। सो यस, आई मीन कंफर्मेशन, और मैं यहाँ पर क्या बोलूँ। फेथ, हैव फेथ लिब्रा, आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस वीक में फेथ के साथ काम करना है। ओके, एंड वी हैव नॉलेज। सो अगेन कंफर्मेशन, खास करके इस कार्ड कॉम्बिनेशन के नीचे इस कार्ड का आना कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं, ओल्ड सोल हैं आप, और आपके पास बहुत सारी विजडम है लोगों तक शेयर करने के लिए। आप ऐड कर सकते हैं, कुछ अच्छा ऐड कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, और ये वीक के जो भी चैलेंजेस हैं, इस वीक की जो भी ब्लेसिंग्स हैं, इस वीक का जो भी है एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ें आपको इस मोमेंट तक पहुंचा रही हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इस तक पहुंचा रहे हैं। सो बी ग्रेटफुल लिब्रा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। ओके, सो ये है आपके रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।